Yes students, today we will study about graphs. ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ XT ਗ੍ਰਾਫ ਯਾਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਦੂਸਰਾ VT ਗ੍ਰਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ velocity time graph. So let us start with the first type of graphs, XT graph या distance time graph, which is also called XT graph. From the name itself it is clear कि distance time graph की होएगा बेटे, यह graph होएगा between distance and the time, यानी कितने टाइम दे विच कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इस दे अगेंस्ट जो ग्राफ है दैट इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ये ग्राफ असी अलग अलग केसेस दे विच ड्रॉ करांगे, जिमें सब तो पहला असी ड्रॉ करांगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट, यानी एक अजिहा ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट ते है. रेस्ट ते ऑब्जेक्ट का होने का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0. सो जदों असी इस तरह के ऑब्जेक्ट लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ की शेप किस तरह की होएगी. दिस इज़ टाइम, एक्स एक्सिस से आप टाइम लै लें, वाई एक्सिस से असी डिस्टेंस लै लें. किस तरह का होएगा बेटे, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट के विच है इस करके किसी भी टाइम पर ऑब्जेक्ट की जी डिस्टेंस होएगी फ्रॉम अ गिवन ओरिजिन वो सेम होएगी. सो 0 टाइम t इज़ इक्वल टू 0 ते भी सपोज कर लो ये कोई वैल्यू है डिस्टेंस की, इसी जगह पर है. 1 सैकेंड ते भी इसी जगह पर, 2 सैकेंड ते भी इसी जगह पर, 3 सैकेंड ते भी इसी जगह पर. दैट मीनस जेकर तुम ये सारे पॉइंट्स में जॉइन करोगे तो किस तरह का ग्राफ मिल जाएगा. दिस विल बी द ग्राफ फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट. तो ग्राफ की शेप किस तरह की होएगी, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, यानी द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ओके, सो दिस इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ. सेकेंड असी केस लवांगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी और फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनीफॉर्म मोशन, यानी एक अजिहे ऑब्जेक्ट लिए जो कि यूनीफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है. यूनीफॉर्म मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट की जी वेलोसिटी है v, दैट इज़ कॉन्सटेंट. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस तरह की है, इट इज़ मूविंग विद अ कॉन्सटेंट वेलोसिटी, एक फिक्स वेलोसिटी नाल ऑब्जेक्ट साडा मूव कर रहा है. इस तरह के ऑब्जेक्ट लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी शेप किस तरह की होएगी. अगेन एक्स एक्सिस से आप टाइम लै लें, वाई एक्सिस से असी डिस्टेंस लै लें, क्योंकि हर ईक्वल इंटरवल दे विच ईक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ इनकलाइंड टू द टाइम एक्सिस. ग्राफ इस तरह का भी हो सकता है तो ग्राफ है जोड़ा वो इत्थों भी शुरू हो सकता है. ये दोनों ग्राफ्स के विच की डिफरेंस है बेटे, इधर असी आ वाला पॉइंट की दस रहे भी जो टाइम 0 है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी 0 है, यानी असी टाइम का ओरिजिन तो डिसप्लेसमेंट का ओरिजिन इक्को ही पॉइंट पर लै रहे हैं. इत्थे आ वाला पॉइंट की शो करे भी जो टाइम 0 है ऑलरेडी साडा ऑब्जेक्ट इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, यानी असी टाइम का ओरिजिन उस जगह तो लै रहे हैं जो डिसप्लेसमेंट ऑलरेडी कुछ वैल्यू हो चुकी है ऑब्जेक्ट की. सो जस्ट ओरिजिन का फर्क है, अदरवाइज द ग्राफ द जी शेप है दैट इज़ वन एंड द सेम. सो असी इस तरह की ग्राफ नू किस तरह लिखांगे, द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ इनकलाइंड टू द टाइम एक्सिस. द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ इनकलाइंड टू द टाइम एक्सिस. ओके, हुण इस तरह के ग्राफ का असी यूज़ भी करांगे वे फॉर विच परपस इट इज़ यूज. पर उस तो पहला असी थर्ड केस के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की शेप कर लें. थर्ड है फॉर एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनीफॉर्म मोशन या यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी एक अजिहा ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी कॉन्सटेंट नहीं है, एक्सेलरेट हो रहा है, बट किस तरह एक्सेलरेट हो रहा है, यूनीफॉर्मली, यानी ऑब्जेक्ट की जी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो किस तरह की बेटे, इट इज़ कॉन्सटेंट. सो इस तरह के ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, XT ग्राफ है, वो किस तरह का होएगा. इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन बट इट विल बी अ कर्व्ड लाइन. सो ग्राफ की शेप की होएगी, इट इज़ अ कर्व्ड लाइन और इट इज़ अ पैराबोलिक ग्राफ, यानी इस शेप में असी कह सकते हैं भी एक कर्व्ड ग्राफ है या फिर यह एक पैराबोला है. सो ये 3 ग्राफ्स हो गए डिस्टेंस टाइम ग्राफ. एक जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सो ग्राफ की शेप है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. व्हेन द
ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैन द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, किसी एंगल ते इंक्लाइंड है। एंड थर्ड इज़ यूनीफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन दे विच ग्राफ की शेप किस तरह की है, इट इज़ अ कर्व्ड ग्राफ और इट इज़ अ पैराबोला। हुण जिहड़ा आ वाला ग्राफ है एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग विद यूनीफॉर्म मोशन, इस ग्राफ का एक यूज़ है, की यूज़ है, इस ग्राफ चों सानू ऑब्जेक्ट की जिहड़ी वेलोसिटी है, जिस कॉन्सटेंट वेलोसिटी नाल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी असी पता कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द वेलोसिटी। सो लेट अस डू दैट। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ xt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन? की यूज़ है बेटे, इस द यूज़ है वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। असी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। किमें फाइंड कर सकते हैं, यदा प्रूफ आपां देखते हैं। किमें फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। जिहड़ा ग्राफ का स्लोप है वो सानू वेलोसिटी दिंदा है। सो लेट अस प्रूव इट। किमें प्रूव करोगे, अगेन मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही है, एक्सटी ग्राफ, अजिहा ऑब्जेक्ट लिए जो कि यूनीफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। एक ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन। हुण इस ग्राफ के उपर असी किसी भी जगह पर दो पॉइंट्स लै लांगे, पी एंड क्यू। पी के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो है T1, दैट मीनस आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन द टाइम एक्सिस। उसी तरह पॉइंट Q तो असी टाइम एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम आ गया T1 T2, P के करस्पॉन्डिंग टाइम T1, Q के करस्पॉन्डिंग टाइम T2। उसी तरह P के करस्पॉन्डिंग जी डिसप्लेसमेंट है सपोज कर लो दैट इज़ x1, तो Q के करस्पॉन्डिंग जी डिसप्लेसमेंट है सपोज दैट इज़ x2। ओके, सो हुण असी कंस्ट्रक्शन करांगे। असी पॉइंट P तो Q इस लाइन के उपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके वी विल नेम इट एज R। सपोज कर लो दिस एंगल इज़ थीटा, यानी ये ग्राफ एक्स एक्सिस नाल कितना एंगल बना रहा है, थीटा। सो सब तो पहला जिहड़ी मेन लाइन है मैं वो लिख रही है। की कहंदा है ये, की यूज़ की है, द स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जिहड़ा ग्राफ दा स्लोप है उस वेलोसिटी दे इक्वल हुंदा है। सो लेट अस प्रूव इट। तो शुरू करते हैं। स्लोप ऑफ ग्राफ, किसी भी ग्राफ का स्लोप की हुंदा बेटे, इट इज़ इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल। ठीक है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस नाल जिन्ना एंगल बना रहा है उस एंगल का टैन यानी टेंजेंट स्लोप के इक्वल हुंदा है। सो यूजिंग ट्रायंगल PRQ, टैन थीटा किस दे बराबर है बेटे, टैन थीटा कितना की हुंदा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इट इज़ इक्वल टू QR अपॉन PR। नाउ व्हाट इज़ QR? QR किस दे बराबर है, देखो QR इज़ इक्वल टू दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, यानी QR नूं आपां लिख सकते हैं x2 माइनस x1। सो QR इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1। उसी तरह PR किस दे बराबर है बेटे, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1। So this is equal to T2 minus T1. Now what is x2 minus x1? x2 minus x1 है डिसप्लेसमेंट, जिन्नी ऑब्जेक्ट की डिसप्लेसमेंट हो रही है गिवन टाइम दे विच, ते T2 माइनस T1 की है टाइम लैप्स, T2 तो लैके T1 दे विचकार जिन्ना टाइम लैप्स है। सो वॉट इज़ डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम, सानू पता डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम किस दे बराबर हुंदा है, वेलोसिटी दे बराबर। सो असी की प्रूव करता, द स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज़ इक्वल टू द velocity, the uniform velocity with which the object is moving। okay, so ये हो गए अपने तीनों तरह के डिस्टेंस टाइम ग्राफ ते उसके यूजेस। हुण असी नैक्सट टाइप ऑफ ग्राफ्स डिस्कस करांगे विच इज़ द सैकेंड टाइप ऑफ ग्राफ, VT ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। VT ग्राफ्स और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ असी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन ਲਈ डिस्कस करते हैं। पहला शेप तो उस तो बाद उन्होंने यूजेस की यूजेस हैं। सो सब तो पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ असी देखते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी और एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एग्जीक्यूटिंग यूनीफॉर्म मोशन। एक अजिहा ऑब्जेक्ट जो कि यूनीफॉर्म मोशन दे विच है, यानी जिसकी जिहड़ी वेलोसिटी है वो की है, कॉन्सटेंट है। एक अजिहा ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी कॉन्सटेंट है, इस तरह के ऑब्जेक्ट लिए VT ग्राफ किस तरह का होएगा। फिलहाल मैं सिर्फ शेप्स बना रही हूँ, उस तो बाद असी यूजेस करांगे।
देखो बेटे हुण असी एक्स एक्सिस ते टाइम लै लिया, वाई एक्सिस ते असी वेलोसिटी लै ली। हुण क्योंकि वेलोसिटी कॉन्सटेंट है तो किसी भी टाइम ते सपोज कर लो कोई वेलोसिटी v1 है तो टाइम 0 ते भी वेलोसिटी v1 है, 1 सैकेंड ते भी v1 है, 2 सैकेंड ते भी v1 है, 3 सैकेंड ते भी v1 है। जो तुसी सारे पॉइंट्स में ज्वाइन करोगे तो ग्राफ किस तरह का आ जाएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन किस तरह का ग्राफ आ गया बेटा, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन which is parallel to the time axis। ठीक है। सैकेंड असी VT ग्राफ ड्रॉ करांगे फॉर यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी एक अजीही मोशन जिस दे विच वेलोसिटी तो लगातार बदल रही है पर किस तरह बदल रही है, यूनीफॉर्मली, यानी जिहड़ी एक्सेलरेशन की वैल्यू किस तरह की है, इट इज़ अ कॉन्सटेंट वैल्यू। तो इस तरह दी मोशन लई VT ग्राफ की शेप की होएगी। हुण तुसी देखो वेलोसिटी चेंज कर रही है बट किस तरह चेंज कर रही है, यूनीफॉर्मली विद टाइम। सो ग्राफ विल अगेन बी अ स्ट्रेट लाइन बट नाउ इट इज़ इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। अगेन ये ग्राफ किसी भी तरह का लै सकते हो तुसी, इस तरह का भी बन सकता है, दैट मीनस ओरिजिन तो पास करता होया या फिर वेलोसिटी वाले एक्सिस से इनीशियल वेलोसिटी नूं असीं जेकर u मान लीए तो इस तरह का भी ग्राफ बन सकता है। हुण ये दोनों ग्राफ्स के यूजेस करांगे आपां। यूनीफॉर्म मोशन दे विच ये ग्राफ सानूं की दिंदा है ते यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे विच ये ग्राफ सानूं किस तरह किस वैल्यू नूं फाइंड करन लई हेल्प करदा है। वी विल डू दैट वन बाय वन। सो सब तो पहला असी जिहड़ा फस्ट ग्राफ किया सी VT ग्राफ फॉर यूनीफॉर्म मोशन इसका यूज़ करांगे। इसका यूज़ की है बेटे, ये ग्राफ सानू की दिंदा है, आई एम गोइंग टू राइट इट प्रॉपरली, ए द एरिया अंडर VT ग्राफ, the area under VT graph between time t1 and t2, between time t1 and t2 gives the displacement of the object in the given time। इसका मतलब इस ग्राफ का जिहड़ा एरिया है, ठीक है, विद द टाइम एक्सिस, वो सानू की दिंदा है, इट गिव्स अस द डिसप्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। इनू असी प्रूव करांगे। पहला मैं ग्राफ ड्रॉ करदा। अगेन दिस इज़ आर VT ग्राफ तो असी हुण देख के हटे VT ग्राफ किस तरह का हुंदा। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। हुण अगेन असी इस ग्राफ के उपर पॉइंट्स लै लांगे, किते भी दो पॉइंट्स लै लांगे, ए ते बी। पॉइंट ए तो असी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे टाइम एक्सिस से, सपोज कर लो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम है t1। उसी तरह पॉइंट बी तो असी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे टाइम एक्सिस से, सपोज कर लो उसके करस्पॉन्डिंग टाइम है t2 एंड वी विल नेम दिस पॉइंट एज C एंड दिस पॉइंट एज D। ये अपने को एक रैक्टेंगल आ गया ABCD। हुण असी प्रूव करांगे जो असी लिखिया इहदा प्रूफ। सो इहनूं प्रूव करांगे। वॉट इज़ द एरिया under VT graph between time t1 and t2 की है बेटे। देखो ये VT ग्राफ है, दो पॉइंट्स A ते B ते टाइम एक्सिस दे विचकार एरिया किहड़ा हो गया इस रैक्टेंगल का एरिया। सो इट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ द रैक्टेंगल ABCD। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रैक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो ये एरिया हो गया AD मल्टीप्लाइड बाई DC। व्हाट इज़ AD के बेटे आ वाली वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है, मैं इनू कह दिनी है, कोई नाम दे दिनी है से V। सो दिस इज़ V एंड व्हाट इज़ DC किस दे बराबर है, जेकर इनू O कह दिए, इट इज़ इक्वल टू OC माइनस OD, दैट मीनस इट इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1। Now what is velocity into time? Velocity into time is nothing but it is the displacement। वो displacement जो कि टाइम t1 ते t2 दे विचकार ऑब्जेक्ट अंडरगो कर रहा है। सो की प्रूव करता सी, द एरिया अंडर VT ग्राफ
between time intervals t1 and t2 is equal to the displacement undergone by the object between time t1 and t2. सो ये हो गया इसका यूज़। हुण जिहड़ा असीं सैकेंड ग्राफ कीता सी फॉर यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसका असीं यूज़ देखांगे। सब तो पहला मैं ग्राफ ड्रॉ कर दिन्नी है। velocity time graph for uniformly accelerated motion, as we have done before, it is a straight line which is inclined to the time axis. इहदा use की है बेटे, this graph is used to find यानी its slope gives the or it is equal to the acceleration a of the ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हुण एक यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नाल मूव कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कॉन्सटेंट है। तो इस ग्राफ का जिहड़ा स्लोप है वो सानू की दिंदा है ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन। सो लैट अस प्रूव इट। इहदा प्रूफ करते हैं आपां हुण। अगेन जिवें पहला असी एक्सटी ग्राफ यूज़ किया सी वेलोसिटी फाइंड करने लिए, बिल्कुल उस तरह असी इस ग्राफ के उपर किसी भी जगह पर दो पॉइंट्स लै ले पी ते क्यू। पी दे करस्पोंडिंग सपोज टाइम है t1, क्यू दे करस्पोंडिंग टाइम है t2। उसी तरह p दे करस्पोंडिंग जो टाइम इनू v1 कह देनी है, q दे करस्पोंडिंग जो टाइम इनू आप v2 कह दें। ओवरऑल ये v है, वेलोसिटी एक्सिस है। हुण असी अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इनू नाम दे दें r एंड सपोज दिस एंगल इज़ थीटा। सो अगेन जो ग्राफ का स्लोप है, स्लोप ऑफ ग्राफ इट इज़ इक्वल टू tan थीटा। हुण tan थीटा अगेन कंसिडर ट्राइंगल PRQ, इतों tan थीटा फाइंड कर लो बेटे। tan थीटा की है परपेंडिकुलर यानी QR अपॉन बेस यानी PR। ना व्हाट इज़ QR? QR की है बेटे आ वाला डिस्टेंस यानी V2 माइनस V1। सो दिस कैन बी रिटन एज V2 माइनस V1। एंड व्हाट इज़ PR? PR इज़ आ वाला डिस्टेंस माइनस दिस, सो दिस इज़ T2 minus t1. I should write here t2 minus t1. Now what is this? This is the velocity, and what is t2 minus t1? It is the time. So what is velocity upon time? Velocity upon time is nothing but acceleration. So की मिल गया सानू, the slope of VT graph for a uniformly accelerated motion gives us the acceleration produced in the object during the motion.